वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि एंगल को मेजर करने के दो यूनिट होते हैं। पहला जो यूनिट होता है वो डिग्री मेजर होता है और दूसरा क्या होता है हमारा रेडियन मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नया फंक्शन कोई नहीं है। आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं 6 टाइप के रेशियो डिफाइन कर सकता हूं, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan x इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था क्या, कोसेक x, इसका क्या होता है फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक x पढ़ा था, वो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट पढ़ा था आपने, वो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है पूरे के पूरे ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। हम अगर एक्सटेंड करें इन रेडियन मेजर, तो जो एक्सटेंडेड फॉर्म होगा इस रेशियोज का, इन रेशियोज का एक्सटेंडेड जो फॉर्म होगा उसी को क्या बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करते हैं चलिए आज देखते हैं इसको। अगर हम एक सर्कल ले लें, यूनिट सर्कल का रेडियस, यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लें हम। ये देखिए ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये है रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये क्या है रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो बताइए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज ए बी सी डी। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये हो जाएगा 1 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 1, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 0, डी का कोऑर्डिनेट 0 -1। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास है x, ठीक है, और ये है y। ठीक है, x y की लेंथ जो है वो मान लीजिए b और o y की लेंथ मान लीजिए a। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, यहां पर ये एंगल कितना होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रेशियो आपने पढ़ा होगा, किसका रेशियो कि थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। व्हाट इज l? l इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये मान लीजिए ये यहां से यहां तक का जो भी लेंथ होगा, आर्क का लेंथ होगा ये वाला, यहां से यहां तक जो भी लेंथ होगा आर्क, ठीक, तो ये इस वाले में ध्यान से देखिए, ये है लेंथ ऑफ आर्क, मान लेते हैं x है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है x है। तो बताइए इस फॉर्मूले से एंगल कितना होगा, तो ये हो गया x, रेडियस लेंथ ऑफ आर्क हो गया x और रेडियस कितना हो गया 1, तो कितना आएगा x, तो एंगल भी कितना आ गया हमारा x आ गया। क्लियर है ये? तो चलिए, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर डिफाइन करें हम इस ट्राइंगल में x y o में, इन ट्राइंगल x y o में, तो ये बताइए साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है b अपॉन हाइपोटेनस क्या है 1, तो ये क्या आएगा साइन x इक्वल टू क्या आएगा b। वैसे ही हम अगर हम cos x अगर आपसे पूछे तो cos x इक्वल टू क्या आएगा बेस। तो बेस क्या है oy की लेंथ कितनी है a, तो a अपॉन 1 दैट इज क्या आएगा cos x इक्वल टू क्या आएगा a। तो यहाँ पे sin x इक्वल टू b और cos x इक्वल टू a आ गया। लेकिन यहां पर एक और हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन, क्या कि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस अगेन हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है इक्वल। तो अदर टू साइड्स कौन कौन से a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये क्या देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये? तो a और b की वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दे तो क्या आएगा हमारा साइन
स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वहां पे तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, ये जो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल, ये कितने एंगल पर डिपेंड है, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो कौन सा एंगल है हमारा, 0 डिग्री का एंगल है। अगर मैं एंगल को क्रिएट कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो ये अगर आपसे पूछा जाए वाई एक्सिस कितने डिग्री पर है, तो ये क्या है, 90 डिग्री पर, आपने कह दिया 90 डिग्री पे। तो रेडियन में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, π/2। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री और /2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाए ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। अगर रेडियन में पूछा जाए तो क्या होगा, पाई रेडियन, ठीक। वैसे यहां पर क्या होगा कि इसको और एक्सटेंड कर रहा है, ये एंगल और एक्सटेंड हो रहा है, और एक्सटेंड होके यहां तक पहुंच गया। तो ये देखिए, ये इस तरह से है, ये है आपका 270 और इसको लिख सकते हैं 3π/2, ठीक। और एक्सटेंड कर दिए तो यहां पे लिख सकते हैं कि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब कितने एंगल क्रिएट करेगा, 2π। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे देखिए, हम अब एक ट्रायंगल में लिमिट नहीं रह गए, हम लिमिट मतलब एक ट्रायंगल में सिमट के नहीं रह गया। अब क्या कर सकते हैं, एंगल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कहां तक, 90 तक, फिर पाई तक, फिर क्या हो गया 3π/2, फिर 2π। अगर और बढ़ा दें हम ये, तो ये हो गया 2π में π/2 ऐड कर दिए, क्योंकि ये पूरा रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन उसके आगे तक हम बढ़ गए, तो ये एक और रिवॉल्यूशन हो गया। तो ये कह सकते हैं 2π + π/2, तो यह आएगा आपका 5π/2। और बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6π/2, दैट इज 3π। इसको और बढ़ा देंगे तो ये आएगा हमारा 7π/2। और बढ़ा देंगे तो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4π। तो कहने का मतलब है कि इस लाइन को हम 0 भी बोल सकते हैं, 2π भी बोल सकते हैं और 4π भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिवॉल्यूशन। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, दैट इज π/2, 5π/2 भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, पाई बोल सकते हैं, और 3π/2। नेक्स्ट क्या आएगा, 5π आएगा, फिर 7π। मतलब इसको अकॉर्डिंग टू हम क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो एंगल का एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, इसका इन रेशियो का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म, वहां पे सिर्फ केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक पर्टिकुलर एंगल के लिए होता है। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको अब पूरे क्वाड्रेंट में डिफाइन कर रहे हैं। क्वाड्रेंट मतलब देखिए, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। तो इनकी जो आपकी साइन होगी, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन मतलब इसमें क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा कि माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होगा कि माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा इसकी साइन, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ले लिया है, ठीक है। यूनिट सर्कल में ये आपके पास रेडियस क्या है, यूनिट, तो यूनिट रेडियस का एक सर्कल ले लिया है, ठीक। और ये जो आर्क का है, ये पॉइंट P है, ठीक। इस पॉइंट P से इस आर्क की जो लेंथ है वो कितना है, x। तो सेम बताया हमने, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R से। अगर लेंथ कितना है, x है, रेडियस 1 है, तो एंगल कितना होगा, x होगा। तो ये एंगल क्या है हमारे पास, x हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये वाला, ये पॉइंट B है, ये C है, और ये क्या है, D है पॉइंट, ठीक। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, B, बेस की लेंथ कितनी है, A, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, 1। तो बताइए, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A भी पॉजिटिव होगा और B भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि अगर साइन x की वैल्यू लिया जाए, साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब B पॉजिटिव है,
बी क्या है आपका पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव में डिवाइड करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव। ठीक, सेकंड अब cos x का देख लेते हैं। cos x क्या होता है, cos x होता है हमारा बेस, तो बेस भी हमारा क्या होता है एक्स वाई, तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस चल रहा है पॉजिटिव, तो ये क्या होता है ये भी क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस भी हमारा क्या है पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी क्या है पॉजिटिव, तो ये भी क्या देगा पॉजिटिव ही देगा। ठीक, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ये पढ़ा है हमने, टेन इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है टेन भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव। और कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन पॉजिटिव है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा। सेक क्या होगा कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा पॉजिटिव। वैसे ही टेन का क्या होगा आपका रेसिप्रोकल कॉट, वो भी क्या होगा पॉजिटिव, क्यों क्योंकि टेन भी क्या है पॉजिटिव है। ठीक, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में जाएंगे तो यहां पे कोई पॉइंट होगा। ठीक, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी, अब ये किधर हो गया एक्स एक्सिस पे, ये इधर क्या डिस्टेंस होती है पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव इधर होता है और निगेटिव क्या होता है इधर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ए इधर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए, लेकिन ये क्या है वाई बताइए वाई क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव, तो ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन हाइपोटेनस की लेंथ क्या होगी 1 ही यूनिट होगी क्योंकि ये क्या है रेडियस है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है ये, चलिए तो ये अब बताइए, अब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन की वैल्यू पूछा जाए तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी और बी का साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं साइन क्या होगा पॉजिटिव। ठीक, कॉस क्या होता है हमारा बेस, तो बेस देखिए क्या आ गया निगेटिव माइनस ऑफ ए, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा हमारे पास बेस और हाइपोटेनस हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या देगा माइनस, तो ये देगा माइनस। क्लियर हो रहा है कैसे मैं बता रहा हूं, कहने का मतलब है कॉस क्या होता है बेस, तो बेस क्या है हमारे पास निगेटिव है क्योंकि ये माइनस एक्सिस पर, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव होगा क्या देगा निगेटिव देगा। क्लियर है ये, चलिए टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन पॉजिटिव है कॉस निगेटिव हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा निगेटिव। कोसेक क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो ये क्या अगर प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा प्लस होगा। कॉस क्या है माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा माइनस होगा। टेन क्या है माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा माइनस होगा। क्लियर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके पॉजिटिव और बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर यहां पे कोई पॉइंट होगा तो मान लेते हैं ये वाला कोई पॉइंट है, ये वाला कोई पॉइंट है, तो यहां पे बताइए x भी निगेटिव हो गया, मतलब ये भी x भी निगेटिव हो गया और y भी निगेटिव हो गया, मतलब b भी क्या हो गया निगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं हम, तो y क्या होगा ऊपर प्लस होता है नीचे क्या होता है माइनस, तो माइनस भी हो गया और ये क्या हो गया माइनस a। तो बताइए अगर साइन पूछा जाए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साइन क्या होता है साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है माइनस b, हाइपोटेनस कितना है 1, तो माइनस अपॉन 1 क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। ठीक, कॉस क्या होगा, कॉस भी क्या होता है बेस, बेस क्या है माइनस ए, तो माइनस हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया 1, तो ये माइनस अपॉन 1 क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक, टेन क्या होता है, टेन होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो साइन निगेटिव कॉस निगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कॉसिक क्या होता है, कॉसिक साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो साइन अगर निगेटिव है तो कोसिक भी क्या होगा निगेटिव, साइन अगर सेक आपका कॉस अगर निगेटिव है तो सेक भी क्या होगा निगेटिव, अगर टेन आपका पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहां पर होगा, तो यहां पे देखिए अगर ये पॉइंट हम अगर यहां से मिला देंगे तो यहां पे देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स क्या होगा हमारा पॉजिटिव, लेकिन y क्या हो जाएगा निगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ होगा माइनस ऑफ b होगा, माइनस ऑफ b इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द साइन ऑफ साइन x, साइन x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है माइनस बी, परपेंडिकुलर तो यही हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर माइनस बी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1, तो क्या आएगा माइनस अपॉन प्लस, तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि निगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो क्या देगा निगेटिव देगा। वैसे ही कॉस का बताइए, कॉस क्या होता है बेस, तो बेस क्या है, बेस तो हमारा एक्स एक्सिस पे है दैट इज पॉजिटिव, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देगा पॉजिटिव। अब tan का तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, तो बताइए tan का क्या होगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन निगेटिव हो कॉस पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट क्या होगा निगेटिव। ठीक, अगर आपके पास साइन अगर निगेटिव है कोसेक क्या होगा हमारा निगेटिव होगा, अगर कॉस हमारा पॉजिटिव है तो सेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, अगर हमारा tan अगर निगेटिव है तो कॉट भी क्या होगा निगेटिव होगा। क्लियर हो गया, तो ये सभी की साइन हमने लिख लिया है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम एक फॉर्मूले के तौर पे शॉर्टकट अगर सीखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा अगर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है आपके, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं पूरे के पूरे क्या है पॉजिटिव, तो इसको लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक, सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव, तो इसमें सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक पॉजिटिव, अदर बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, सिर्फ तो पॉजिटिव वाला याद रखिएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला अपने आप याद हो जाता है, तो साइन हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में देखिए क्या होगा tan और कॉट, तो tan और कॉट आपके पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक, कॉस एंड सेक क्या होंगे पॉजिटिव और बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, तो इसी रूल को बोलते हैं ASTC रूल। क्या बोलते हैं ASTC रूल। क्या होता है ASTC, A मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, टी मतलब tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा सी, सी मींस क्या होता है कॉस और सेक क्या होंगे आपके पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव। समझ में आ रहा है, चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन लिखा है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। 1 to 5 में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है cos x इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट आप समझ रहे हैं, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है क्या थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो मतलब इस कोऑर्डिनेट में अगर वैल्यू cos x इक्वल टू -1/2 है तो बाकी सब वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे अपने रेशियो के जो हमारे आइडेंटिटीज हैं उसकी हेल्प लेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन एक्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है 1 -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस होगा 1/4 आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका 4 होगा, और ये क्या होगा 4 - 1 दैट इज 3, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो यहां पे होगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, क्लियर है, ये प्लस माइनस √3/2, इसका हम रेशियो निकालें स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा √3/2। ठीक है, तो ये बताइए प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी हमारी प्लस और माइनस दोनों आएगी, तो इसमें प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। तो एक्स लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको ASTC वाला रूल बताया गया है अभी, वो लिख लेंगे यहां पर ASTC। तो यहां पे क्या होता है t मतलब tan और कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव, तो यहां पे साइन पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर
साइन एक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ √3/2, क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ केवल टेन और कॉट आपके क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कॉस भी निगेटिव है और यहाँ पे साइन भी क्या है निगेटिव। तो बताइए अगर साइन निगेटिव है तो इसका उल्टा आपका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स भी क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 1/sin x होगा, 1/sin x, और sin x की वैल्यू कितनी है -√3/2, तो आंसर आएगा -2/√3। क्लियर है ये। अगर आपके पास यहां पे cos लिखा हुआ है, cos का रेसिप्रोकल क्या होगा sec, तो sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, और cos x की वैल्यू कितनी है -1/2 दी गई है, तो 2 इधर ऊपर आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या आएगा आंसर -2। क्लियर है ये। चलिए tan x की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan x इक्वल टू होता है sin x/cos x, तो sin x की वैल्यू कितनी है -√3/2, और cos x की वैल्यू कितनी है -1/2। cos x की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। √3 देखिए tan की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव हो गई, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो कॉट भी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा, किसका रेसिप्रोकल होगा tan का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/10, tan की वैल्यू √3, तो tan की वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ पे हम बाकी सब निकाल लिए हैं, देखिए साइन भी निकाल लिया, कोसेक भी निकाल लिया, सेक भी निकाल लिया, tan भी निकाल लिया, और लास्ट में कॉट भी। तो इस तरह से बाकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपने से कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।